जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से, अनंत कृपा से वे हमें यहाँ लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर दिन रहा। और आज 1 नवंबर है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आज हमारा जो स्पिरिचुअल हीलिंग का कैलेंडर महाराज की कृपा से हुआ, वहाँ पर आया है कि राम नाम इज द अल्टीमेट गुड डीड। राम नाम सर्वोच्च सुकृत कर्म है। ये पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के प्रवचनों से है और टेक्स्ट से है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो बहुत बहुत ही कृपामय दिन था। लिटरली बरस रही थी मूसलाधार और बहुत 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 ही प्यारा रहा। सो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या महाराज ने सिखाया और क्या क्या बहुत आनंद आया, क्या क्या हुआ। सो बहुत सुंदर रहा। सबसे पहले तो आज रविवार और जैम पैक्ट पर शुरुआत तो हमने देखा कि 3 बजे रखा था और ऑफ कोर्स मैं लेट हो गई। बच्चे तो तैयार ही रहते हैं, सारे ही तैयार रहते हैं, बट बड़े काइंड हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हैं। तो पर बहुत सुंदर श्री अमृतवाणी जी हुई। इंटरनेट थोड़ा सा गड़बड़ था, बट महाराज देखिए जैसी मर्जी। श्री अमृतवाणी जी तो अमृतवाणी जी है। परमेश्वर ने उसमें भी जो प्रसाद देना होता है ना, बिल्कुल देते हैं और बहुत भरपूर मिला, टोटल मिला। और वो ऐसा था कि मैं एक ग्रुप में भी बात कर रही थी, तो मुझे हुआ कि प्रशासकों से मेरी ईमेल वार्तालाप चल ही रही थी। तो मैंने इन बच्चों का भी उन्हें बताया कि ऐसे बच्चे हैं और अगर आप लोग कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो ज़रूर करें। और फिर ये बता के उन्हें ये भी बताया कि हम जो पुस्तकें हैं उसमें भी हम जो भी पैसा आता है वो हम इन्हीं कार्यों के लिए ही उपयोग करते हैं, साधकों के लिए ही उपयोग करते हैं। एक सिंगल पैसा भी अपने निजी कार्य के लिए कभी नहीं यूज होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें श्री स्वामी जी महाराज श्री की पंक्तियां हैं और हम गुरुजनों की पंक्तियों को सेल कर अपने निजी कार्य उससे नहीं कर सकते। इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट इवन डिसेंट। आई थिंक दैट्स अ बेटर वर्ड, क्योंकि वो कुछ भी हमारा नहीं है, मेरा नहीं है वो कुछ भी। सो इसलिए मैं उसे अपने निजी यूज के लिए नहीं लेती हूँ, कभी भी नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया आज तक। तो इसलिए सब साधकों के लिए ही यूज होता है, जैसे अब ये हमारा केस आया या फिर बाकी आया। और उन्हें ये बताया डायरेक्टली। पहली बार एक्चुअली द्वंद में थी मैं कि मैं बताऊं कि ना बताऊं, पर मुझे बहुत अंदर से पुश आ रहा था कि बोल, क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी से ऐसा नहीं कहा। पर आजकल मौका मिल रहा था कितनी देर से कम्युनिकेट करने का, तो मैंने अपनी बात इस तरह महाराज जैसा चाह रहे थे वैसे रख दी। और फिर उन्हें बोला कि आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। पर देखिए बड़े लोग हैं और किसी को तो अच्छी बात लगती ही होगी वहाँ। और बहुत कृपा बरसी कि बच्ची का पूरा हो गया। अभी भी बच्चे का भी ऑलमोस्ट हो जाएगा, मुझे बस थोड़ा सा ही अमाउंट बाकी रहता है, बच्चे का भी पूरा दे पाएंगे। यहाँ पर मैंने बच्ची से बात की
और मैंने उसे कहा, बच्ची अब बालिक है, कॉलेज जाएगी, तो मैंने उसे कहा है कि जो बेटे का है वो मैं मामा को ट्रांसफ़र करूँगी, बट जो बिटिया का है वो उसी के अकाउंट में जाएगा। तो बेटी बहुत खुश थी कि आंटी देखो राम जी चाहते ही होंगे कि मैं आगे पढूं। तो मैंने कहा नहीं बेटा, ये तुम्हारे चयन थे। मैंने उन्हें उनकी मामी को बोला था कि आपको जॉब मिल जाएगी, आप वहाँ, पर बहुत दूर था उनके, और उनकी मम्मा सिर्फ जैसे दीक्षित साधक होते हैं और उस तरह के ही साधक हैं, तो इतनी हिम्मत नहीं होती, संपर्क में नहीं आए, मतलब कि हम कुछ महाराज का कहना माने, वैसा उन्होंने नहीं कुछ किया। तो मैं समझ सकती थी कि इतनी हिम्मत नहीं कर सकते वे कि वे इतनी दूर आए। तो और जो उनके डिसीजंस थे, तो पर क्योंकि एक अकेली महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है, और वो भी बच्चों के साथ, वो डरी ही होती है। बट बच्ची तैयार थी। बच्ची को बोला कि बेटा मम्मा को के वहाँ चले, हाँ आंटी चलते हैं। वो कूदी, हर जो भी उसे सजेशन दिया वो लड़की कूदी मारने के लिए, पढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी, यू नो, और वो पढ़ना चाहती थी आज भी। तो मैंने कहा बेटा, आपकी मामा ने बेशक ना की, पर आप हर कूदी मारने के लिए पूरी तरह आपने तैयार थे। और महाराज ये देखते हैं कि बच्चे में कितना ज्यादा है पढ़ने का। और फिर महाराज ने पूरा का पूरा प्रबंध किया, कुछ ही घंटों में कर दिया प्रबंध, इतनी उनकी दया रही। और तो बच्ची कहती है आंटी मैं भी अब पढ़ के ऐसा किसी के लिए करना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ डेफिनेटली, इसीलिए ये बीजारोपण है कि आपको जो मिला है आप दूसरों में बांटिए। वो बिटिया ये कहती है, और कहती है मैं मम्मी के लिए भी करना चाहती हूँ। मैंने कहा आपकी मम्मी अभी खुद कर सकती है, वो बहुत यंग है, और उन्हें खुद करने, वो 80 साल की नहीं है, वो बहुत छोटी हैं, पर अपने आप को दबोच के और निस्सहाय मानकर बैठी हैं। आपकी मम्मा को जागना है और अपने जो बेटा है और आपके लिए टेक केयर करना है। तो क्या पति इस तरह से मिला है? हमारे पास तो राम नाम की शक्ति है। मेरे पास इतनी सुंदर सुंदर कहानियां आ रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। निर्भयता का बीज पड़ गया है, निर्भयता। और हम जानते हैं कि भक्ति में निर्भयता, स्वामी जी महाराज ने पहला स्टेप रखा है, निर्भयता। निर्भयता का मैं इधर सुन रही हूँ, उधर सुन रही हूँ। निर्भयता, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी, इस तरह से निर्भयता का बीज आ गया। माय गुडनेस, और इतना अच्छा लग रहा है। आज तो ब्लेस्ड डे था, टोटल ब्लेस्ड डे था। उसके बाद ये बात हुई, बच्ची हो गई, वो अकाउंट अपना खुलवाएगी और इन सब का ये सेटल हो जाएगा। उसके बाद अपनी बारी आई सत्संग में, और उन्होंने तो काइंड ऑफ निकाल दिया हुआ है, देखते हैं आगे सारे जब और कौन कौन से दिन आते हैं, पर बाकी हर जगह से तो ड्यूटी निकाल दी हुई है। पर मुझे क्या, ड्यूटी देने वाले तो राम होते हैं। और मैं अब सत्संग अटेंड करती हूँ, और फिर मैं सिर्फ अमृतवाणी जी अटेंड करती हूँ और आ जाती हूँ। क्यों? क्योंकि और बहुत और बहुत है, जैम पैक्ड है। मैं आज अपने बच्चों को बुक क्लब के बच्चों को दिखा रही थी कि कैसा स्केड्यूल महाराज ने दे रखा है। चलो भाई, महाराज तो बहुत ही ज्यादा, चलो आगे, चलो आगे। और ये उन्हीं का तो निकालना है कि चलो आगे जाओ और वहां करो, वहां करो, वहां जाओ, वहां करो, देखो जाके सब ऐसे। और आज जब एक और सत्संग में मुझे लेके जा रहे हैं दैनिक, और वहां पे संडे को भी हो रहा है, और
और प्रवचन स्टार्ट हो, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना महाराज का इतना सुंदर आशीर्वाद आया मेरे। मैं मतलब वो प्रवचन मैंने सुना हुआ है, पर आज जो प्रसाद मिला इट वाज, महाराज ईमानदारी पे बता रहे थे और ऑनेस्टी पे बता रहे थे, और कैसे अपनी कमाई में ऑनेस्ट, कैसे अपनी उसमें ऑनेस्ट। और फिर महाराज ने एक शिष्य की बात बताई। उन्होंने कहा एक शिष्य था, अपने गुरु के प्रति बहुत सुंदर शिक्षा उसने ग्रहण की, और वो राजा बना जाके, पर उसका मन नहीं था राजा बनने के लिए, उसकी कोई इच्छा भी नहीं थी, पर वो बना राजा। महाराज ने कहा उसने कभी भी प्रजा की एक भी कुछ भी नहीं लिया, प्रजा का धन कभी नहीं लिया, वो प्रजा का था, प्रजा में रखा। और फिर और अपनी आजीविका के लिए वो छोटे मोटे काम करता, रात में जाके, सुबह अपना राज्य संभालता और रात में जाके काम करता। और फिर महाराज कहते कि ऐसे लोगों की जो कमाई होती है वो बहुत पुण्य वाली होती है, बहुत ज्यादा पुण्य वाली होती है। और फिर आगे सारे, पर इतना सुन के तो मुझे मैं बता नहीं सकती मेरे पे मुझे क्या मिल गया, और मुझे कितना, और मुझे पता था महाराज बहुत खुश हुए होंगे कि इसको ये सरप्राइज मिला, क्योंकि हमें सब कुछ तो महाराज चला रहे हैं, पर जब वे डायरेक्ट सुनाते हैं और फिर हम भी वैसे कर रहे होते हैं तो बात ही कुछ और होती है, बिल्कुल बात कुछ और होती है। और फिर हाल ही में सुनने को मिला था कि ये किसी दूसरे लोगों की तरह स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को बेचती है और ऐसा काम करती है, ऐसा सुना था। और आज मुझे उन महाराज को तो पता ही था कि ये तो एक पैसा नहीं लेती यहाँ का, और चाहे इसकी अपनी तंगी कितनी चल रही हो फिर भी नहीं है वहाँ का छूती, महाराज को तो पूरा पता है। और आज उनका ये प्रवचन आना तो हाँ बहुत अच्छा था। उसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज हुई, मैंने बोला ना आज का दिन तो बहुत नाचने ही वाला था। और तो क्या हुआ कि जब वो सत्संग था तो साथ ही मेरा बुक क्लब भी था। अब मुझे तो नहीं पता था कि ये होना है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा संयोग बनना है, बिल्कुल नहीं पता था, पर महाराज को तो पता था ना कि क्या होने वाला है। तो मैंने पिछले हफ्ते बोल दिया था बच्चों को कि भाई हम इस समय मिलेंगे, टाइम चेंज किया था उनका, आ गए। और अब वो समय जो था वो सत्संग में प्रवचन चल रहा था। मैंने कहा मेरे राम, ये तो महाराज उन बच्चों को यहाँ लाए हैं, नहीं तो मतलब महाराज चाहते थे कि वे सुने उन्हें बिल्कुल प्रवचन के टाइम। और बच्चों ने सुना और यही कहानी थी, तो हमने सुना और उसके बाद चर्चा की। मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा यू आर रियली ब्लेस्ड मैन कि महाराज ने देखो इतनी देर से मतलब क्या कृपा कर दी और महाराज के प्रवचन सुना। माय गुडनेस। और देखिए पता मुझ जैसी को तो कोई प्लान, हम जा ही नहीं सकता आगे, उसका कुछ भी नहीं चलता। और महाराज को पता था, वो उन बच्चों से मिलना चाहते थे और बच्चों को अपना स्पर्श देना चाहते थे, तभी आए। ओह माय गॉड। और बच्चों ने किया, मैंने बच्चों को कहा कि हम बुक क्लब थोड़ा सा बुक का करके फिर हम महाराज को सुन लिया करेंगे।
है ना, कितना अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। कितने ब्लेसेड हैं बच्चे। ओ माय गॉड, कैसे कैसे महाराज की प्लानिंग होती है। ओ माय गॉड, बता ही नहीं सकते। वेल हम सब तो नाच रहे हैं। हम सब तो लॉटरी लग गई, बहुत जबरदस्त लॉटरी लग गई, और बहुत ही जबरदस्त। कितनी बार यहाँ पे भी कहते कि अरे भाई महाराज के प्रवचन लगा लो, महाराज के प्रवचन लगा लो, नहीं लगाते। अब और अब ठीक है, महाराज को पता था कि ये कब से कह रही है, नहीं मानते थे। बहुत सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर। और फिर और सुंदर, बहुत सुंदर चीज़ें हैं आज। और सुंदर चीज़ क्या हुई कि एक साधिका जी बता रहे थे, कहते हमारा अब खुल भी गया है सत्संग, और हम क्या होता है कि जिस कमरे में सत्संग होता है, वहाँ पे कई बार प्रबंधक लोग, संचालक लोग बातें करनी शुरू कर देते हैं। कहते हम पहले, हमें अच्छा नहीं लगता था कि ये बातें क्यों शुरू हो गई एकदम सत्संग के बाद। और प्रवचन में तो महाराज ने डायरेक्ट कहा है कि चुप करके घर जाना है, और फिर महाराज ने दूसरा भी कहा है कि कई लोग तो वेट ही कर रहे होते हैं, सत्संग खत्म हो नहीं और हम बातें शुरू करें नहीं। इतना भरे होते हैं सत्संग से, कहाँ होता है। और फिर तो उन्होंने अब क्या किया, एक बार बोल दिया। हिम्मत तोड़ना होती है संचालकों को बोलने की, क्योंकि सारे साधक लोग तो ऐसे ही रहते हैं। जो ग्रास रूट लेवल है साधकों का, वो तो ऐसे ही रहते हैं, कहाँ किसी की हिम्मत होती है, राइट। पर अब महाराज श्री की, स्वामी जी महाराज श्री की आज्ञाओं का पालन करके बोले। कहते हैं कि भाई साहब जो भी बोलते हैं कि यहाँ पर बात नहीं कीजिए, महाराज मना करते हैं। संचालक जी को ही बोला, और संचालक जी को अच्छा तो नहीं लगा, बट कहते नहीं, गुरु पहले हैं, कहते गुरु पहले हैं। और फिर उन्होंने बोला, कहते हमने बोला और हम बाहर आ गए, हम वहां नहीं रुके रहे, हम उस स्थान में ही नहीं रुके। बिल्कुल बिल्कुल सही। और ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल बहुत सुंदर। जैसे ही सत्संग समाप्त होता है, बच्चे बाहर खड़े हो जाते हैं, बच्चे आते वहां तो बहुत, और बाहर खड़े हो जाते हैं, पर गली में नहीं जाना, वहां पे उन्हें बोलना है कि ऐसे ना हो कि किसी को लग जाए, कोई आ जाए, गली में नहीं खड़े होना, बट बाहर खड़े हो जाते हैं। और बाकी लोग जो भी दरियां होती हैं तय करके, एकदम इतना सुंदर, कोई नहीं बोलता वहां पर, कोई नहीं बोलता, बहुत सुंदर। महाराज का आया, महाराज अब वहां पर भी ग्रामीण क्षेत्र में जो सत्संग शुरू हुआ है, वहां पे भी अपने प्रवचन आरंभ करेंगे। बहुत अच्छा आया। और देखिए वे बोल रहे होते हैं, और मुझे कई बार बिल्कुल याद नहीं होता, और मुझे पहुंचा देते हैं कि भी बात करनी है, और मुझे बिल्कुल याद नहीं होता कि क्या बात करनी है। और जैसे ही वहां पहुंचाते हैं, और फिर एकदम याद दिलाते, अरे बुद्धू ये बात करनी थी। ओह प्रभु, बहुत बहुत सुंदर। और भी सुंदर बात है है ना, आज तो खूब खूब बहुत प्रसाद है आज। तो आज क्या हुआ, हमने अनाउंस कर दिया। देखिए जब कृपा बरसनी होती है ना, ऐसे होती है, और मैं देख रही हूँ कि बरस चुकी है। वो दैनिक सत्संग बच्चों का, तो एक बच्ची आई मेरे पास, उसकी तो एनर्जी लेवल कुछ और हो गया, प्रभु कृपा करे। आंटी दैनिक सत्संग, उसकी प्लानिंग शुरू हो गई, उसके अंदर से महाराज अब बोल रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। आंटी फिर तो हमें ये करना पड़ेगा ना, अगर ऐसे करना है फिर तो हमें ये करना पड़ेगा ना। और मैं मुस्कुराती जा रही हूँ, मैंने कहा लो महाराज तो हो गए तैयार, क्यों बच्चे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आंटी, तो हमें तो मिलना पड़ेगा, हमें तो प्लान करना है, हमें तो ऐसे करना है। उस सब चलने लगा। है ना, कैसे करते हैं ना, कितना करण करावन हार, कितना सुंदर
अपना स्पर्श दे रहे हैं और कितना स्पष्ट दिखा रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं। बहुत ब्लेस। और सबसे मजा आता है जब आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत सुंदर। अरे एक और बात थी एक और भी बात थी, और वो थी कि एक साधिका जी कहते, ये सब भी बहुत लोगों के लिए, देखिए एक साधक महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, समय पर गलत चीज पे उसमें एनर्जी हो कि वो बोल सके, सेम टाइम पर उसमें एनर्जी हो कि वो मौन रह सके। है ना परफेक्ट? बहुत सुंदर ना। अब ये वाला केस था, यहाँ पे एक साधिका जी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे कि रामोपासना में कि मैं सुबह सुबह अपना काम में लगी होती हूँ, मन में मेरा अपने प्रभु का पाठ चल रहा होता है, और आ जाएंगे परिवार का कोई और सुबह सुबह ना जाने कौन सी बातें लेके शुरू हो जाएंगे। बहुत मतलब मुझे बहुत खिज होती है। तो तभी एक साधिका जी ने बोला कि मेरे साथ भी ऐसे होता था, और मेरे घर के परिवार वाले भी यही सुबह सुबह शुरू हो जाते। तो पर मैं चुप रहती और मैं पाठ करती, क्योंकि सुबह का टाइम है भाई, हम किचन में हैं, सब पाठ चल रहा है, हमने प्रमुखता दी है, जाग करके उठे हैं और अब किचन में काम कर रहे हैं, तो पाठ चल रहा है। तो जब बोलते कि ये तो कुछ बोलती ही नहीं है, ये तो कुछ कहती ही नहीं है, फिर कहते कितनी बार ऐसे कहते, फिर मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं पाठ कर रही होती हूँ इस समय, मैं नहीं बोलूंगी। देखा, बोल मतलब चुप रहने का भी, आप चुप रह रहे हैं, पर जब आपको बोलना है कि मैं पाठ कर रही हूँ, मैं पाठ कर रही होती हूँ इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ, कहते हो मैं लगी रहती हूँ, अपना काम कर रही हूँ, सुबह का निपटा रही हूँ, ऑफिस जाने से पहले अपना शिमृतवानी जी का मनी मन मेरा चल रहा होता है, मैं पाठ कर रही होती हूँ। सबको पता है, अब कोई नहीं मुझे कुछ कहता। कितनी सुंदर बात है ना बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। इतनी सुंदर बातें और इतनी ग्रोथ, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ। नंबर इंक्रीज हो जाना स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है कि भाई जनता इकट्ठी हो गई, हाँ, और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, ये नहीं है स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ है कि हमें चेंज कितना आ रहा है, हम कितने एक्सेप्टिंग बन रहे हैं, हम कितना राम नाम पर भरोसा है, हम कितना स्वामी जी पे और निर्भर होते जा रहे हैं, कितनी निर्भयता आ रही है, कब मौन रह रहे हैं। ये है स्पिरिचुअल ग्रोथ, राइट? बहुत ही सुंदर है, बहुत आनंदमय है। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि और कि इस तरह बहुत सुंदर बच्चे आज जब बुक क्लब में थे, जिनको ये वाला मिला, प्रवचन सुनने का अवसर मिला, तो मैं उन्हें शेयर कर रही थी कि कैसे एक बच्ची ने प्रैक्टिस करना होता है, वो भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो कैसे एक बच्ची ने अपनी मम्मी को कहा कि मेरे साथ चुगली मत करो, क्योंकि इस हफ्ते का हमारा प्रैक्टिस का यही है कि चुगली नहीं करनी। तो मम्मी ने कहा नहीं, मैं तो तेरे को बात ही बता रही थी। तो बच्ची ने सीधा कहा कि आप ये जो मुझे बता रहे हो वो उन आंटी के सामने कह सकते हो क्या? तो मम्मी ने कहा नहीं। बोला फिर चुगली है ना, आप चुगली कर रहे हो मेरे साथ, सो मत करो। तो फिर तो ये बात मैं बच्चों से शेयर करी थी, और एक बच्चा जोर के हंसा, कहते आंटी पर मम्मा। मैंने कहा हाँ बेटा। तो यहाँ पे फिर हमारी चर्चा हुई कि हम गुरु को बहुत पसंद करते हैं। आई लव माई गुरुदेव इज द बेस्ट। हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो उन्हें बोला कि गुरु को बहुत लोग प्यार करते हैं, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों प्यार करते हैं, किंतु मानता उनको बहुत, वो अग्री करे कि हाँ इतने थोड़े लोग ही मानते हैं, उनको रियली मानते हैं, और जो वो कह रहे हैं और उसको फॉलो करते हैं। केवल जाप करना, केवल ध्यान करना, सत्संग जाना, यही थोड़ी ना है साधना।
वहां से जाके अपने आप में चेंज लाना, अपने आप को गुरु आज्ञा उनके अनुसार बनाना ताकि वो मुस्कुराएं। आपको क्या लगता है कि हम सत्संग जाते हैं, जाप करते हैं तो महाराज की पूरी खिलके वो होती है? महाराज की खिलके हंसी तब होती है जब हम संसार में जाके इस चीज को बरतते हैं, इस चीज को प्रैक्टिस में लाते हैं। वो महाराज को बहुत बहुत हैप्पीनेस देता है। यस, क्योंकि हर लाइन में तो स्वामी जी लिख रहे होते हैं बरतो बरतो जाके, इतना सुनते हैं, इतना बोल वो करते हैं, बरतो जाके अब अरे इतना पाठ किया, अब उसे प्रैक्टिस में भी तो लाओ। ये खिल के उन्हें हंसी देती है। और मुझे पता है कि महाराज बहुत हैप्पी है। तभी तो अपने श्री चरणों में ले, और तभी तो अपने प्रवचन सुनाने आरंभ हो गए, क्योंकि वो इतने हैप्पी है कि चल आ जाओ, चल बैठ इधर मेरे पास आके बैठ जाओ। तभी तो वो इतने हैप्पी है, क्योंकि उन्हें पता है कि कई साधुकों को वहीं जाके आनंद मिलेगा। और वो बुला लेते हैं अपने पास कि चल बस कर, बहुत कह दिया, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, अब तू मेरे पास आके बैठ जा। और आपको पता है, मेरे एक सत्संग जाने से बेचारे एक साधक जी ने आना ही बंद कर दिया। कमाल हो गई। मैं चुप करके अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बैठती हूँ, एक साधक जी ने आना ही बंद कर दिया क्योंकि मैं आती हूँ। क्या करे, मुझे तो लाए हैं कि भाई चल बैठ मेरे पास। आपने सत्संग ही छोड़ दिया, अब इसका क्या कह सकते हैं? क्या आपकी प्रॉब्लम है ना? ग्रो करना है, इसका मतलब साधना अच्छी नहीं चल रही। कि आपने सत्संग ही छोड़ दिया, इसका मतलब साधना अच्छी नहीं चल रही है ना? क्योंकि बहुत क्लियर है, महाराज ने कहा हुआ, जाप का फल और जाप, ध्यान का फल और ध्यान, सेवा का फल और सेवा, और सत्संग का फल और सत्संग। राइट। और मेरा तो अपग्रेड हुआ, मुझे तो महाराज मिल गए सत्संग में। या और आपने नोटिस किया होगा, आपने नोटिस किया ना कि ये जो हमने दान यज्ञ किए हैं, कितने क्लोज आए, एक के बाद एक के बाद एक। नोटिस किया आपने? है ना, मैं नोटिस कर रही थी कि एक के बाद आए और भारी भारी सबको दिया गया, भारी भारी दिया गया। थोड़ा थोड़ा अमाउंट नहीं था, कितना ज्यादा था, सब दिया गया। कितनी कृपा है ना, कृपा है। कितना ध्यान रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, है ना, सबका कितना ध्यान रखते हैं। बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा है, बहुत ही कृपा है। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे, मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे, मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे, रब मेरा सतगुरु
ना पूंजी राम नाम दी पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी 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 पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी 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 पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी 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 पल्ले बन ले मना 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 पूंजी राम नाम दी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए चलते हैं हम आगे। मुझे लगता है कि मुझे महाराज चाह रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पे करते हैं, अब मैं प्रशासन को बताया करूँ कि ऐसा हुआ, ऐसा किया, ये नई चीज़ हुई, इस तरह से, क्योंकि हमारा तो सारा कुछ इसीलिए है कि महाराज ने इतनी मेहनत जो की है उसमें, और गुरुजन जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ बाहर से हम जब ये सब बेटर कर रहे हैं, ताकि जब फुल फ्लेज्ड सत्संग ऑपरेट हो जाए तो ऐसी ग्रोथ, बीजारोपण ऐसे वापस जाए अपने सत्संगों में, ऐसे वहाँ जाके बीजारोपण करें, राइट। तो इसलिए आई थिंक सो मुझे अब क्योंकि महाराज ने एक चैनल सा खोला हुआ है, आई थिंक अगर दूसरों को पसंद हो ना हो, ये हमें इससे, क्योंकि हम ये तो फल है कि वो रिस्पॉन्ड करें ना करें, ये हमारा कुछ बनता ही नहीं है। हमारा तो अपना कर्तव्य ये बनता है कि हम बताएं, है ना, हमारा कर्म बनता है। अब महाराज ने ये चैनल खोला है, सो आई थिंक आई शुड कंटिन्यू टू काइंड ऑफ रिपोर्ट, राइट, कैसा हुआ, ऐसा कर रहे हैं, है ना, ऐसा। क्योंकि देखिए जब हमें यहाँ इतनी खुशी मिलती है, मुझे एक्चुअली किसी का पता नहीं होता, मुझे पता नहीं चलता कि सामने वाला ईर्ष्या कर रहा है या ऐसी बातों से उसे खुशी होगी कि नहीं होगी, पर स्वामी जी महाराज को साक्षी मान के हम बता देते हैं ना। अच्छी बातें तो शेयर करनी चाहिए। अब उन अच्छी बातों से शेयर करने से दूसरे में क्या प्रतिक्रिया होती है, ये तो उसकी अपनी साधना है, राइट। साधक है, लेवल साधक का है और ऊंचे साधक है, पर एक को ही रिपोर्ट करूंगी, सबको तो नहीं करूंगी, बट है ना, एक को ही करना बनता है। और तो यह आई थिंक करना चाहिए, ताकि सीधा मेरे से ही पता लगता जाए कि क्या हुआ है और क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये चीज़। सो यस, बहुत सुंदर, आई थिंक बहुत अच्छा, ये अच्छा रहेगा और ठीक भी रहेगा, है ना। अब क्योंकि हमारा तो लेना देना तो सारा वहीं तक है, मुल्ले की दौर मस्जिद तक है ना बिल्कुल वहीं तक तो है सब कुछ।
तो क्यों नहीं सीधा वहीं वहीं जाके करें, राइट? या बिल्कुल, बड़ी कृपा है। पता नहीं महाराज, उन्हें पता ही बुद्धू है, उन्हें पता ही है, बस इसको कुछ नहीं पता, इसको बस चला दो, चलाते रहो। सो या 436, पेज 436। साधन सेकंड प्रसंग, हम चल रहे हैं सावित्री पाठ पर। साधन करने वाले साधकों को अपने आत्मा भाव का कभी कभी शाब्दिक प्रत्यक्ष भी हो जाया करता है, जिससे वे आत्मा सत्ता को भली भांति जान जाया करते हैं। एक बार एक मुनि ने एक व्यापारी को जाप करने का आदेश किया। वह व्यापारी प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके सरयू जी के तीर पर बैठकर मध्याह्न पर्यंत पवित्र पाठ जपा करता था। ऐसा श्रेष्ठ साधन साधते हुए 2 वर्ष बीत गए, परंतु उसको कोई विशेष लाभ न हुआ। इस कारण उस साधक के चिदाकाश में निराशा निशा का अंधकार फैलने लगा। उसका मन उकता गया, चित्त उचट गया और धीरे धीरे धैर्य धरनी पर से उसकी धारणा तथा विश्वास के पांव डगमगाने लगे। अंत में वह सावित्री के जाप को विसर्जन करने के लिए उद्यत हो गया। ऐसी अवस्था में एकदा उसे वही जाप दाता मुनि सरयू के किनारे घूमता हुआ दृष्टि गोचर हुआ। वह दौड़कर अपने गुरु के पैरों पर जा पड़ा और गदगद होकर बोला, महात्मन, 2 वर्ष बीत गए, परंतु मुझे सफलता ना मिली और मुझ में आत्म ज्योति ना जगी। अब मैं निराश होकर थक गया हूँ। दया करके डावाडोल जन को बाह पकड़कर जगदीश के मंदिर में ले चलिए। आपके बिना इस जन का सहारा और कोई नहीं है। अब मैं आपके चरण शरण में पड़ा हूँ। जिस गिरे जन को आप स्वयं ही उठाइए, इस गिरे जन को आप स्वयं ही उठाइए और मार्ग पर लाइए। मुनि ने उसको प्रेम भाव भरे हाथों से उठाकर बिठाया और कहा, प्यारे, तू अनंत काल से संसार में चक्कर लगाता चला आया है। यह अवसर तो काल की सीमा से पार हो जाने का आ गया है। घबरा नहीं, भरोसा रख। सहस्त्र बाहु भगवान अवश्य में तुझे उठाएगा, तेरी डगमगाती विश्वास नौका को किनारे लगाएगा। तो उसके धाम का विश्वासी बना रहे। हरि नाम पर निश्चय कर, आशा का तार ना तोड़ और श्रद्धा से जप करता चला जा। देख, यहाँ से आध कोस पर मेरी कुटिया है। वहां प्रतिदिन सवेरे आकर मेरे समीप बैठकर जाप किया कर, तेरी आशा पूर्ण हो जाएगी। वे व्यापारी नित्य सवेरे वहां मुनि कुटी पर जाकर गुरु दर्शन के अनंतर साधन करने लग जाता। 1 मास के पश्चात एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अपने आप को देह से बाहर बोलता हुआ जाना। उसने समझा कि उसका आत्मा ही सावित्री का जाप कर रहा है और राम नाम गुंजा रहा है। उससे उसे अपार प्रसन्नता हुई। वह प्रसन्नता के तरंग में आसन से उठकर अपने गुरु के पास जाकर बोला, महाराज, क्या आत्मा देह से बाहर भी बोला करता है? मुनि ने उत्तर दिया कि स्वर्गीय आत्मा जब जागृत होता है तो स्थूल देह से बाहर भी बोल उठता है, परंतु उसका वह बोलना स्वाभाविक हुआ करता है। वहां भी उसका सूक्ष्म शरीर तो होता ही है। जो जन उच्च कोटि के आत्मज्ञानी होते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर उनके देह के चारों ओर 2-3 हाथ तक विस्तृत हो जाया करता है। इसका नाम तेजोमय शरीर भी कहा गया है। इसी शरीर में योगी जन नारायणी लीलाएं अवलोकन किया करते हैं। यह अवस्था भाग्यशाली मनुष्यों को ही मिला करती है। इस अवस्था में आत्मा को अपनी संकल्प शक्ति का पूरा भेद ज्ञात हो जाता है। प्यारे, तू धन्य है जो तूने अपने आप को जान लिया। ये तेरा अपना शाब्दिक प्रत्यक्ष है। अब तू निराश कदापि नहीं होगा।
बहुत सुंदर पढ़ा और कि करने से ही सफलता होगी, करने से ही होती है, राइट? ऐसे नहीं कि और वो भी ठीक ढंग से, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ठीक ढंग से करने से ही गुरु आज्ञा अच्छे दच्चित होकर मानने से ही सफलता मिलती है। देने वाले तो गुरु ही होते हैं, कोई और अपने आप कुछ नहीं करता। गुरु प्रसन्न सब ठीक, गुरु प्रसन्न सभी ठीक। जब ये दान यज्ञ चल रहा था तो कई बार होता है, कई साधक लोग बोलते हैं कि हम भी देना चाहेंगे, या फिर पिछली बार बोला होता है कि प्लीज हमें भी बताइएगा, मैं भी देना चाहूंगी। मैं कभी किसी के साधक के पास ऐसे नहीं जाती, महाराज लेके जाते हैं तो ही उन्हें बोलती हूँ, वरना नहीं, क्योंकि टोटली महाराज करें सब कुछ, ये बहुत अच्छा लगता है। तो पर किसी ने अगर मुझे बोला होता है तो मैं जरूर जब बोलती हूँ, महाराज ने उपासक के आंतरिक जीवन में और बाकी ग्रंथों में भी हाँ ना में दृढ़ता कही है कि अगर किसी को कुछ बोला है ऐसा तो जरूर, मतलब अगर मैंने बोला है जरूर आऊंगी या जरूर रिमाइंड करवाऊंगी, तो मैं जाती हूँ रिमाइंड करवाने, क्योंकि मैंने जरूर बोला था, महाराज ने बुलवाया था। अब सारे साधक तो ऐसे होते नहीं है, तो जब मैं जाती हूँ उन्हें लगता है ये आ रही है, मांगने आ रही है। नो, और वो फिर इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन देते हैं, हम इधर दे रहे हैं, हम उधर कर रहे हैं। मैंने कहा नो 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 नो, सॉरी, आपने कहा था कि मुझे रिमाइंड करवाइए और तो मैं रिमाइंड करवाने आई हूँ बस। मुझे नहीं वो किसी से मांगू, मुझे ऐसा रखते नहीं है कि मैं किसी के पास जाके मांगू। हाँ, अनटिल एंड अनलेस उनका कोई अपना प्रयोजन हो तो तब जाके होता है कि भाई करना चाहेंगे कंट्रीब्यूट इस तरह से, वरना वो शहनशाहों के शहनशाह, मैं कटोरा नहीं पकड़ती और ये सब उनके काम है, उन्होंने देने होते हैं, मैं सिर्फ अनाउंसमेंट है मेरा काम। पर कई बार बहुत सारे साधक जैसे खत्म हो गया, ओवर हो गया, तो फिर अनाउंसमेंट हो जाती है, तो वो कहते हमने देरी कर दी या हमने ऐसे कर दिया, हमें बता देते, हमें बता दिया कीजिए, तो ये चीज करके मैं वापस जाती हूँ। पर या उस तरह नहीं लेके जाती कि भी दे दीजिए या मांग रही हूँ, ऐसे नहीं। अगर मुझे महाराज वापस लेके जाते हैं तो केवल महाराज लेके जाते हैं, इस तरह नहीं। आज तक मैंने नहीं मांगा कि दीजिएगा दीजिएगा, नो, अपने आप वो सारे काम करते। इतने भारी भारी अमाउंट आप कह सकते हैं, कितनी थोड़ी थोड़ी देर में उन्होंने किए हैं सब, वो करते हैं सब। आई डोंट हैव, दिस इज हिज, दैट इज हिज वर्क, नॉट माई वर्क। मेरा काम सिर्फ है कि भाई ये है, ये आया है, जो करना चाहे जरूर करें, बस इतना ही है मेरा काम, और नहीं है और नहीं है। सादिक जी का आया कि उनको जिसके साथ काम करना होता है, जो उनको रिक्वायर्ड है, कोई विल किसी हिसाब से, तो वहां पर उनको जो जिसके साथ वो काम करते हैं, उनके अपने रिश्ते के ही हैं, वो बहुत झूठ बोलती हैं, सामने वाला बहुत झूठ बोलती हैं, और उन्हें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अभी तक वे जब भी वो कुछ कहती हैं वो बोलते आए कि, और वो बताते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं पसंद नहीं करता उनके साथ बात करना, क्योंकि फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। तो जब उन्होंने ऐसे बोले, ने कहा हम तो राम उपासक हैं, हम तो उपासना कर रहे हैं, अगर मुझे लग रहा है कि दूसरा मुझे प्रोवोक कर रहा है और उसके कारण मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ये तो मुझे चैलेंज लेना ही लेना है, ये तो मुझे लेना ही है। जो मुझे चीज गुस्सा करवाती है उसका तो मुझे सामना करना ही है। मैंने गुस्सा साथ लेके जाना तोड़ना है, बिल्कुल नहीं। तो फिर उन्हें कहा कि महाराज बहुत ही सुंदर प्यारा सा किया कि नहीं, सबसे पहले तो अगर वो कहती हैं कि मुझे ये नहीं आता, तो आपको कहना ओके, मानना है, ये नहीं बोलना कि अजम्पशन नहीं करनी कि झूठ बोल रही है, राइट? हम बहुत बार अजम्पशंस करके बहुत गड़बड़ कर देते हैं। जैसे कितने लोगों ने अजम्पशन किया कि मैं पैसे वो अपने अर्न कर रही हूँ यहाँ से,
और तो उन्होंने कहा कि आपने यही कहना है कि अगर वो बोल रही हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, आप कहेंगे अच्छा ठीक है, आपको नहीं आती है, अब बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, राइट? तो जब ऐसे कहेंगे तो वो कहते वो मुझे कहेगी मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा जाइए, फिर सिंपल है, जाइए। पर फिर वो कहते कि नहीं, फिर वो जब बात करेगी तो मुझे फिर गुस्सा आएगा। नहीं, तो ये तो हमने गुस्से को ही तो देखना है कि क्यों मैं प्रोवोक हो रहा हूँ गुस्से के लिए। तो बहुत ही सुंदर महाराज ने दिया कि जब वो इस तरह की प्रोवोकेटिव बातें करें उकसाने के लिए, आप रिस्पॉन्स ना दीजिए और आप उन्हें कहिए मैं जॉब कर रहा हूँ, हम वहां जा रहे हैं, वहां जाके बात करेंगे। That's it. अगर इकट्ठे जाना भी पड़ रहा है और आप बातचीत नहीं करना चाहते और वो बातचीत करने के लिए आपको काइंड ऑफ फोर्स करती हैं, बार बार पूछेंगी कुछ ना कुछ इस तरह से कहेंगी, आप उन्हें बोल दीजिएगा कि मैं जॉब कर रहा हूँ, रास्ते भर मैं जॉब ही करूँगा और मैं पाठ कर रहा हूँ अपना, और वहाँ जाके बात करेंगे जो काम जिसलिए हम जा रहे हैं, राइट? ये कहना हमें आना चाहिए। और इस कहने की हम, जैसे उन सादिका जी ने बोला अपने घर परिवार में कि मैं इस समय नहीं आंसर कर सकती क्योंकि मैं जॉब कर रही हूँ, मैं इस समय आपसे बातचीत नहीं कर सकती क्योंकि मैं जॉब कर रही हूँ, मैं नहीं आंसर करूंगी। बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर एंड एब्सोल्युटली ऑनेस्ट आंसर। लेन देन, ये सब वार्तालाप में बिल्कुल प्योरिटी हो गई, कोई इसमें घूम फिर के कोई बात ही नहीं है, कुछ नहीं है, वेरी क्लियर, सो इस तरह से अगर हम करें तो बहुत बहुत ही सुंदर रहेगा। और मेन बात है कि हमारा तो फोकस हम है कि अगर मुझे कोई भी वीकनेस है मुझे उसे ओवरकम करना है, मुझे अंदर घुलना नहीं है और मुझे उसे ओवरकम करना है, और बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, राइट? सो बहुत सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर। ओ, समय हो गया, हाँ समय हो गया। तो आइए फिर हम प्रवचन पीयूष जी पर चलते हैं आज। और मज़ा तो महाराज का ही पढ़ने में बहुत आता है। महाराज ने कृपा भी कर दी है ना, हमारे क्वेश्चन एक एक हो गए और हम महाराज को ज़्यादा पढ़ सकते हैं। पेज है 449 श्री प्रवचन पीयूष जी। सहारे बिना निस्तारा नहीं, सहारे बिना निस्तारा नहीं। देवियों और सज्जनों, ये सुगम मार्ग है जो घर बार का काम करते हुए हमें प्राप्त हुआ है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। यस, ये जो हमारा जगत है इसमें जीविका को चलाना एक बड़ा काम है। दुकानदारी हो, नौकरी हो, खेती हो, ये सभी ऐसे काम हैं कि जी जान लगाकर काम करते तब कहीं जाकर आजीविका चलती है। इस देश की दशा भी कुछ इस प्रकार की है। दूसरे देशों में भी बहुत करना पड़ता है, तब कहीं जाकर मनुष्य के नाते निर्वाह हो पाता है। भारतवर्ष पिछड़ा हुआ देश है। भारतवर्ष जातियों की दौड़ में अभी बहुत पीछे है। उन दूसरे देशों के साथ चलना और भी कठिन है। इसलिए आजीविका चलाने के लिए बड़ा प्रयत्नशील होना पड़ता है। कठिनाई जब हो तो कोई अवलंबन होना चाहिए। जब हवाई जहाज हवा में बिगड़ जाते हैं तब जो छतरियां उनमें रखी होती हैं, किसी में 40 किसी में 50, उनसे उतरने का यत्न करते हैं। दूसरे जो जहाज अर्थात समुद्री, उनमें यदि डूबने लगे तो वहां भी अवलंबन रखे जाते हैं। फिर समाचार पहुंचते हैं तो बचाने वाले जहाज दौड़ते हैं और उनको उठा लेते हैं।
तो ये देखने में आया है कि सहारा आकाश में भी चाहिए और जल में भी चाहिए। सहारा बिना निस्तारा नहीं। जीवन के जहाज में भी तूफान आते हैं, डूबने लगे तो सहारा चाहिए। संतों ने कहा भगवान के नाम का जो सहारा है वह सबसे उत्तम है और परम है। डूबते को किनारा लगाता है और स्थान पर पहुंचाने वाला है। यस, वन एंड ओनली वन, एक ही सहारा, केवल एक सहारा, और वो हमारे स्वामी जी, हमारे महाराज। और हम लेके चले, बिल्कुल उनको लेके चले, बिल्कुल लेके चले। बच्चों ने पूछा कि आंटी, ये सदगुरु महाराज और गुरुजी में क्या अंतर होता है? सदगुरु महाराज, सदगुरु शहंशाह है ना, जिनसे सब आरंभ हुआ, वो सदगुरु। और फिर महाराज आ गए। पर सतगुरु महाराज जहाँ परमेश्वर ने संपूर्ण अनुकंपा अपनी दी, सबको दी भी होगी डेफिनेटली, बट जहाँ से आरंभ हुआ वो सतगुरु महाराज। बहुत सुंदर, वो सतगुरु महाराज बहुत सुंदर। तो हमारे सतगुरु महाराज एक, और हमारे परम सहारा सतगुरु महाराज, अपने राम परम गुरु एक, टोटल एक, केवल एक, केवल एक, केवल एक। सो आइए चले हम ध्यान पर। परम गुरु जय जय राम, 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 परम गुरु जय जय राम। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
केवल एक राम, परम प्यारे राम, संपूर्ण रूप से भीतर परम प्यारे राम, कृपामय, परम प्यारे, आनंदमय, प्रेममय राम, परम सहायक, परम संरक्षक राम, परम राम। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरण। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।